हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ गोज़ ऑन विद नेहा। तो आज का ये हमारा बनारस का डे 2 का व्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, डे 2 से पहले डे 1 जो हमने लास्ट कैप्चर किया था उसकी झलकियाँ थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं। तो ये डे 1 का नाइट कैप्चर मैंने लिया था कि बस हम लोग रूम पे आ चुके थे डे 1 में, जो हमारा लास्ट एक्सप्लोर था। तो यहाँ पे मैंने लास्ट ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा डे 2 का एक्सप्लोर जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम रेडी हो चुके हैं अपना एक और भी बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं कि हमें ये मंदिर घूमने हैं। तो हमने वहाँ के लोकल ई रिक्शा वाले थे उनको फाइनल कर लिया, मतलब वो हमें सारे मंदिर घुमाने वाले थे। तो सबसे पहले हम गए श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पे श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक एक खंड, चौपाई और दोहे सारे आपको इस मंदिर पर अंकित किए हुए मिलेंगे। मतलब ये सारे ना संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उन पे सब पूरी रामचरितमानस आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इस मंदिर की खासियत यही है कि ये पूरे मंदिर की दीवारों पे आपको रामचरितमानस अंकित की गई है इस दीवारों पे। तो आप देख सकते हैं सभी चौपाई, सभी छंद, सोरठा सब कुछ इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे सीता जी की अग्नि परीक्षा, ये सारी झांकियाँ थी उसी मंदिर के अंदर। एक एग्जीबिशन टाइप का अंदर हॉल था जहाँ पे सारी झांकियाँ थी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा जी झूला झूल रहे हैं और ये उनकी बाल लीलाएं यहाँ पे हो रही हैं, और ये मीरा जी जो है वो कृष्ण जी के भजन कर रही हैं। तो ये सारी वहाँ पे झांकियाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी। मतलब जाने के बाद में पहले तो लगा कि मतलब सिर्फ रामचरितमानस जो है वही इस मंदिर पे अंकित है, यही उसकी स्पेशलिटी है। बट और ऊपर वाले फ्लोर पे जाने पे हमें ये झांकियाँ भी वहाँ पे देखने को मिली थी। ये श्री राम दरबार, जहाँ पे श्री राम जी और सीता जी को सिंहासन पे बैठाला गया है, और यहाँ पे ये उमा महेश्वर संवाद, मतलब उमा जी और शिव जी का आपसी बातचीत जो भी है वो हो रही है। मतलब रामायण से लेके आपको कृष्ण सभी तरीके की इस झांकियों में झलकियाँ मिलने वाली हैं, और बहुत ही सुंदर झांकी है ये। कहीं पे बाल लीलाएं हो रही हैं, तो कहीं पे ताड़का वध हो रहा है, कहीं पे सीता का स्वयंवर हो रहा है, कहीं पे सूर्पनखा की नाक काटी जा रही है। तो मतलब कोई भी एक पार्ट ऐसा नहीं है जो हमारे रामचरितमानस में जो भी बखान किया गया है उससे कुछ भी अछूता रह गया हो। यहाँ पे जटायु जी जो कि राम जी के हाथों में प्राण यहाँ पे त्याग रहे हैं, ऊपर बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा है। यहाँ पे कृष्ण और गोपिकाओं की जो कृष्ण लीला चल रही है, रास लीला चल रही है, वो देखने को मिलेगी। और सबसे बेस्ट झांकी में जो मुझे जो पार्ट लगा वो ये था कि निद्रा मग्न कुंभकर्ण को जब वहाँ की सेना, रावण ने सेना को भेजा था उनको जगाने के लिए, तो वो पूरा जो क्रिएट किया गया है ना, तो वो सबसे बेस्ट लगा और बहुत फ़नी लगा। अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि कुंभकर्ण जो हैं वो सो रहे हैं, और बाकी जो दूत भेजे थे रावण ने वो उनको कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे निद्रामग्न कुंभकर्ण हैं जिनको उठाया जा रहा है, और ये देखिए इसी के साथ वो सांसें भी ले रहे हैं। इसके बाद हम सभी को लग गई थी प्यास, तो बाहर आके शिकंजी पी। उसके बाद हम लोग चले गए श्री दुर्गा जी मंदिर की ओर। ये है श्री दुर्गा मंदिर, और मंदिर में पहुंच के हम सभी ने अपने फुटवेयर और मोबाइल बाहर सबमिट कर दी क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था। दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए हमें वहाँ पे, और
इसके बाद में हम सभी लोग श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर गए, जहाँ फिर से हमें अपने फ़ोन जमा करने पड़े। और ये भी बहुत भव्य मंदिर था हनुमान जी का। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे सारनाथ, जो कि बुद्ध जी का मोनास्ट्री है, उनका मठ है। तो हम लोग वहाँ पे गए। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन नेचर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था इस मोनास्ट्री में, और बहुत ही ज़्यादा पीस भी था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं बुद्ध जी हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। मतलब उन्होंने पीस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो उनका जितने भी आप मोनास्ट्री देखेंगे या फिर उनके जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे शोर वगैरह अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग नेचर से कनेक्ट हुए हैं, पेड़ पौधों के साथ में। और यहाँ पे एक पीपल का काफ़ी बड़ा पेड़ था, उसके नीचे बुद्ध जी की एक स्टैचू भी थी। ठीक इसके बाद में हम सभी लोग वहाँ की आर्ट गैलरी में गए, जहाँ पे हमने बिल्कुल सामने से बनारसी साड़ी जो बनती है, उसका जो फैब्रिक बनता है, कैसे वो उसमें डिज़ाइन डालते हैं, फैब्रिक को कैसे डेवलप करते हैं, और क्या क्या उनके जो मशीन्स होते हैं, या फिर हम जिनको हैंडलूम्स भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे देखने को मिला। और आप भी देख सकते हैं किस तरीके से ये इन्होंने अपना ताना बाना पूरा सेट कर रखा है। और दोनों साइड में ये हैंडलूम्स थे, और यहाँ पे ये साड़ियाँ बनाई जा रही थी। और ये पूरा शोरूम है साड़ियों का, बनारसी साड़ियों का, जहाँ पे हम गए। सोचा कि इतनी दूर जब आए हैं तो क्यों ना यहाँ से बनारसी साड़ी तो लेना बनता ही है। तो मैंने सिर्फ एक ही साड़ी ली, बाकी साड़ियाँ जो है वो मामी और मासी भाभी लोगों की है, उन्होंने भी शॉपिंग की। और इसके बाद हम लोग रूम की ओर गए। रूम पे जाने के बाद हमने सामने ही रेस्टोरेंट में खाना खाया, और फिर निकल पड़े हम लोग शाम को गंगा के घाट पे, क्योंकि हम सभी को बोटिंग करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है नमो घाट। बट नमो घाट से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे, क्योंकि रिसेंटली 3 डेज़ एगो वहाँ पे एक फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें रणवीर सिंह और कृति सेनन ने पार्टिसिपेट किया था, आप सभी जानते होंगे। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर सेट तैयार किया गया था, उसको वहाँ से हटाया जा रहा था। तो इस वजह से वहाँ पे उस साइड पे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया जाना। और मैं जूम करके आपको एक बार नमो घाट का व्यू, उसका लुक दिखा रही हूँ। सो गाइस, दिस इज़ नमो घाट। और इसके बाद हमने एक बोट को फाइनलाइज़ किया बोटिंग के लिए। 10 पर्सन थे बोटिंग के लिए, और हमने बोटिंग वाले भैया को एट लास्ट मोमेंट पे 1300 में फ़ाइनल कर ही लिया, मना ही लिया। और बोटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, और शाम का टाइम था, साथ ही साथ सनसेट भी हो रहा था। और बस इस व्यू को, इस मोमेंट को मैं बस एंजॉय कर रही थी। घाटों को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा फेमस घाट है वो है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे आपको जीवन और मृत्यु दोनों का ही समागम मिलेगा। तो सभी घाट घूमने के बाद में हमें एट लास्ट दशाश्वमेध घाट पे उतरना था। उसके बाद में वहाँ की मार्केट में हम लोग दोबारा से गए, जहाँ पे हमने एक शिव परिवार, पीतल के शिव परिवार को लिया, और हमने उनकी घर में स्थापना भी कर ली है। और मार्केट में आगे बढ़ते हुए जा पहुँचे वहाँ के बनारस स्पेशल को पीने के लिए। पीने के बाद में हम सभी ने वहाँ का लोकल साइकिल रिक्शा ढूंढा, और रूम पे जाने के बाद अपने लगेज को उठाया और चल दिए हम रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें अपनी ट्रेन का भी उतना ही ध्यान रखना था। वैसे तो हम अपने घर को वापसी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन जो है वो हमारा काशी में, बनारस में ही रह गया। और यहाँ हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, ये है हमारा कंपार्टमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये बनारस का एक्सप्लोर बहुत ही बेस्ट रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिस किसी ने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, comment please, and subscribe my channel.